It is our great fortune that Maharaj is giving every week Vraj Katha. Thank you, everyone. Hare Krishna. चालू करते हैं। ये सब सेटिंग तो ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं दिखता है ना? नहीं महाराज, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। स्पॉटलाइट कीजिए माता जी, महाराज जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम आज
कथा चर्चा करते हैं। भगवान के एक अन्यतम लीला है बाल लीला, जिसको श्रीमद् भागवतम में उसको फल विक्रयणी पर कृपा, फल बेचने वाली पर कृपा, यह तो उस लीला का हम लोग स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और उसी को मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जानते भगवान का जब उखल बंधन लीला हो चुका था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज। आवाज सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ जी महाराज, आ रहा है आवाज। अच्छा, तो फल विक्रयणी पर कृपा, हम उसी लीला को मैं प्रस्तुत करता हूँ। आप जानते हैं भगवान के उखल बंधन की लीला, जिस समय भगवान लगभग 3.25 वर्ष और कुछ महीने बीते थे, तो उखल बंधन की लीला हुई थी। और उस लीला के बाद, और उखल बंधन की लीला आप लोग जानते हो कार्तिक महीने में हुई थी। तो उसके थोड़े ही बाद नेक्स्ट जो ऋतु आता है हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में माने कि सर्दी का मौसम था, ठंडे का मौसम था, तो भगवान की यह लीला फल बेचने वाली पर भगवान की जो अतिशय कृपा हुई थी हेमंत महीने में, मतलब कि कुछ दिसंबर जनवरी महीने में भगवान की लीला हुई थी। तो हम उसी लीला को प्रस्तुत करते हैं। फल विक्रयणी पर कृपा, यही इसका अर्थ है। तो श्रीमद् भागवतम में जैसा वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तो एकदम संक्षेप में उस लीला का वर्णन किए हैं, अति संक्षिप्त रूप से सुखदेव गोस्वामी उस लीला को वर्णन किए हुए हैं। उनके साथ व्यवस्था थी सुखदेव गोस्वामी के साथ कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिवस थे और संपूर्ण भागवतम उनको प्रस्तुत करना था। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए तो यह संभव नहीं था कि पूरे विस्तार से कथा प्रस्तुत करें, इसलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत संक्षिप्त रूप में वह कथा कही गई है। तो एक दिन की बात है, ध्यान रखना चाहिए, सर्दी का मौसम है, ठंडे का मौसम है, तो जो फल विक्रयणी थी, फल बेचने वाली थी, एक सबर स्त्री थी जो जंगल में आदिवासी से कहते हैं, तो जंगल में रहती थी। वह फल इकट्ठा करके और उन फलों को मथुरा में चाहे गांव में ले जाकर बेचती थी और उसी से वह अपनी जीविका अर्न करती थी। जीविका का यही साधन था, जंगल से फल तोड़ना और उसको गांव में मथुरा में जाकर बेचना, इस तरह। उसका अपना गार्डन नहीं था, अपना बागीचा नहीं था, जहां तहां से जंगल में हाथ से जिधर से पेड़ होते हैं इकट्ठा करती थी। तो अति प्रभात शाम को ही, दिन में ही इकट्ठा कर ली फल। सुबह में एक दिन अभी ओस कण फैले हुए थे लगभग समझे, और सूर्योदय भी नहीं हुआ था, अरुणोदय, सूर्योदय से पहले लगभग 45 मिनट का जो काल होता है उसको अरुणोदय कहते हैं। तो अरुणोदय काल में अपने घर से वो एक टोकरी में भरकर, पूरा भरकर फल बेचने के लिए निकली। उस दिन सौभाग्य उसका था कि फल बेचते थे तो गोकुल में आई। गोकुल जहाँ भगवान थे, नंद बाबा थे, माँ यशोदा रहती थी, जो गोकुल गांव है।
तो गोकुल में घूमते घूमते आ गई, लेकिन उसे अनेक जगह भ्रमण करते करते फल भेजते लगभग 10 बज गया, 9-10 बजेगा, सुबह से बेचने का प्रयास करते थे। उस दिन दैव योग से कोई उसके फल को नहीं लिया। तो वह जो आई गोकुल में नंद बाबा के गांव में, माँ जशोदा के गांव में आई, तो वही गली में घूम रही थी और वही पुकार रही थी कि मेरा कोई फल ले लो। फल ले लो के लिए बांट नहीं रही थी, उसका आशय यह था कि मेरा फल कोई खरीद ले। ऐसा नहीं वो फूड फॉर लाइफ जैसा आई है, ऐसा वो उसका आशय नहीं था। लेकिन शब्द का प्रयोग कर रही थी कि फल ले लो। गोकुल के गलियों में घूम घूम कर जो गोप शिशु हैं, गोप ग्वालों की जो छोटे छोटे बच्चे थे अथवा किसी मन उनके आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी कि भाई सुन ले हमारी आवाज और वो फल ले लें। फल मतलब ले लें मतलब खरीद लें। तो उस दिन की बात है जिस दिन से उखल बंधन की लीला हुई थी। तो माँ जशोदा क्या करती थी, कृष्ण को सख्त आज्ञा की थी कि तुमको आंगन से, प्राचीर से, बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है। बस तुम जाकर इधर तंग करते हो, क्या करते हो दूसरों को। इसलिए उलाहना भी आने लगा था गोपियों का कि माखन चुराता है। तो माँ जशोदा ने कृष्ण को कही थी कि तुमको आंगन में ही रहना है, बस जितना खेल करना है आंगन में। बहुत बड़ा प्राचीर था, बाउंड्री था माँ जशोदा का, तो इसके बाहर नहीं निकलना। तो माँ का आदेश था, आज्ञा था, पालन करना ही था। बाध्य होकर कृष्ण पालन कर रहे थे कि माँ बाहर नहीं जाऊंगा। तो आंगन में खेल रहे थे और वह हेमंत का महीना था। आप लोगों में से कोई खेती किए है तो अधिकांश जो धान्य होता है फसल उसी समय तैयार होता है। दिसंबर जनवरी महीने में आता है। तो नंद बाबा के तो बाउंड्री में जो प्राचीर था वहीं पर खलिहान भी था, खूब अन्न होता था, इकट्ठा किए थे। नंद बाबा रखा हुआ था, घर में अभी नहीं लाए थे, बाहर ही था। तो भगवान लगभग 3.5 वर्ष का उम्र था, खेल रहे थे। जहाँ स्तूप था बड़े बड़े वो इकट्ठा किए गए थे धान्य, वहीं पर छोटा सा उन्हीं के साथ खेल रहे थे, धान्य के साथ, अन्न के साथ खेल रहे थे। तो सब थोड़ा स्तूप बनाते थे, बड़ा बनाते थे, बिगाड़ते थे, वैसा ही लगे हुए थे। माँ जशोदा यह कुछ अपनी परिचारिकाओं को, सेविकाओं को लगा दिया था कि तुम लोग काम करते रहना, देखते रहना, आंगन से बाहर ना जाए। अपना काम भी करना है लेकिन देखते रहना बाउंड्री में ही। तो भगवान खेल रहे थे अन्न के साथ, धान्य के साथ खेल रहे थे। तब तक उधर से आवाज आई। आवाज आई तो यही आवाज आ रही थी कि फल ले लो, फल ले लो। तो अभी छोटे बच्चे थे, यह समझने पे ये क्या हो रहा है, फल ले लो पर फल। तो भगवान कृष्ण सुने तो इधर आदेश था माता का, तो निकल तो नहीं सकते थे, लेकिन फल क्या होता है उसको कोई दे रहा है तो हमको ले लेना चाहिए। तो भगवान क्या किए, तो खेल को बंद करके और थोड़ा दृष्टि देखे कि माँ, तब तक माँ भी पहले देख रही थी, लेकिन अभी ऐसा समय हो गया था कि माँ जशोदा अपने घर में एक विग्रह रही थी, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर दी थी रोज रोज। छोटा छोटा विग्रह रखी थी, नंद बाबा का विग्रह था, नंद बाबा उसकी पूजा करते थे। तो माँ जशोदा को समय हो गया तो घर में चली गई, डीटी कक्ष में गई, भगवान को श्रृंगार करना है, अब भोग लगाना है, आरती करना है। तो अंदर चली गई और परिचारिकाओं को, दासियों को कह दिया कि तुम लोग थोड़ा देखते रहना, कृष्ण को देख रहना। यह अस्थिति था। तब तक उधर आवाज आई तो कृष्ण मचल गए। तो आगे से दरवाजे से तो नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उधर से निकलते थे तो कोई देख लेता। उनको आदेश था कि
प्राचीर से, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, तो आगे से निकलते तो भय था कि परिचय लटकाए जाए, माँ भी देख सकती है। और आवाज भी जो आ रही थी तो पीछे की गली थी, बैक पीछे का उधर से आवाज आ रही। तो कृष्ण जल्दी से दौड़कर और पीछे के दरवाजे से निकल गए। तो निकल कर देखे तो एक दूर वृद्ध स्त्री है, अपने सिर पर एक टोकरी रखी हुई है और बार पुकार रही है, कोई फल ले लो, फल ले लो, बड़े अच्छे फल हैं। फलों का नाम भी बता रही थी, यह है हमारे पास सेब है, तो संतरा है, केला है, अच्छे फल हैं, गुण गुण भी बता रही थी। तो कृष्ण बाहर निकल गए दरवाजे से, कोई नहीं, परिचारिकाओं ने भी नहीं देखा और माँ जसोदा ने तो देखने का तो प्रश्न, तो घर में थी। तो भगवान देखे दूर, तो दोनों हाथ, दाहिना हाथ ऊपर उठाकर बोले, ओ फल वाली रुको रुको, इधर आओ, मैं फल लूंगा। तो वह दृष्टि पहले तो उस बेचारी गली में जा रही थी, देखी नहीं, थोड़ा पीछे मुड़ कर देखी तो देखी तो एक घर के दरवाजे से, घर के पीछे के दरवाजे, बैक डोर से एक छोटा सा बच्चा पुकार रहा है, हाथ एक हाथ उठा करके ऐसे करके, रुको 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 रुको, हमको फल लेना है, इधर आओ इधर आओ। उसने दृष्टि पीछे किया, बच्चे पर उसकी नजर गई। इतना वो कमनीय सुंदर रूप था। यद्यपि को अपने जंगल में जहाँ निवास करती थी, वहां बार बार नंद बाबा के पुत्र के विषय में सुनी थी, देखी नहीं थी। और नंद बाबा का ही घर था, तो उसमें देख समझ गई क्या, अरे जिसको मैं देखना चाहती बच्चे को तो वही है। तो झट से उधर से मुड़ कर आई, भगवान भी दौड़ कर उसके तरफ गए, और वो भी थोड़ा धीरे धीरे, वो तो धीरे धीरे बेचारी आ रही थी, दौड़ कर उसके पास गए। तो उसने क्या किया कि फल का जो टोकरी था रख दिया नीचे, वो बैठी, धीरे धीरे बैठी और बैठकर सिर पर जो फल की टोकरी थी उसको उतार कर रख दिया। तब अब तक ये नहीं समझ रहे थे क्या फल का, उतना क्लियर कंसेप्शन नहीं था कि फल क्या होता है और क्या करे। लेकिन जब देखे नीचे, दृष्टि गई टोकरी पर, तो देखा कि फल है। अब पहचान गए कि अच्छा यही फल कहलाता है। और फल में इतने सुंदर थे, केला बिल्कुल पीला पीला हो गया था, ऑरेंज था, ऑरेंज कलर का, आम था, एकदम पके हुए फल थे। तो देखकर कृष्ण एकदम मचल गए। देखने में तो सुंदर लग रहे थे, इसके साथ उससे फ्रेग्रेंस, सौरभ भी आ रहा था। तो सौरभ, जो फलों का जो सौरभ, सौरभ समझते हैं, फ्रेग्रेंस, फल पकता है तो इस विशेष प्रकार का उसमें गंध होता है, स्मेल होता है। तो नाक में प्रवेश किया तो भगवान एकदम मचल, एकदम लोभ से कि अभी खाना है, ये जल्दी लेना है। तो कहे कि अब पहले तो माँ नहीं कह रहे थे, क्या कहें, लेकिन फल बेचने वाले हमको फल दो, और इतना ही नहीं, सब पूरा फल दो, मैं पूरा फल लूंगा, हमको दे दो। उसने कहा कि पूरा क्यों, इतना आप तो अकेले छोटे से बच्चे हो, पूरा फल क्या करो। कहे कि नहीं, हमारे मित्र भी हैं बहुत से, हमारे गोप साहब, हमारे उम्र के बहुत से मित्र हैं, उनको भी देख खिलाना, उनको बताना है कि मैंने कितना बढ़िया फल है, क्योंकि उसमें बहुत सौरभ, फ्रेग्रेंस आ रहा है, फ्रेग्रेंस आ रहा है, देखने भी सुंदर है, इसका मतलब मीठा होगा, तो हमको अपनों तो खाना ही है, माँ को खिलाना है, हमारी माँ भी घर में माँ है, उसको देना है, और हमारे मित्र हैं, सबके लिए हमको पूरा टोकरी का फल दे। उसने कही कि बेटा ठीक है, फल तो मैं आपको मैं दूंगी, निश्चित रूप से हमको देना ही है, आप ले लीजिए, लेकिन देखिए मैं अब फल बांट नहीं रही हूँ, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका आपको मूल्य देना पड़ेगा।
इसका दाम आप क्या देंगे? तो वो वही कहे कि इसके दान इसके पर मूल्य देना होगा आपको, तब मैं दूंगी। भगवान मेरे सब छोटे बच्चे मूल्य पूछे कि मूल्य क्या होता है, वो क्या चीज है? तो एक्सप्लेन की कि यदि कोई वस्तु कोई देता है, उसके बदले में कुछ लेने वालों को देना होता है। तो दी हुई वस्तु के बदले में जो लेने वाला देता है, उसको मूल्य कहते हैं। तो आप बताइए कि हमको आप क्या मूल्य इसका देंगे? कुछ आपको देना होगा। तो भगवान एकदम निराशा छा गई, एकदम निराश हो गए कि अब तो मतलब कि पूछ दिए कि आप मूल्य की बात कर रही हो, तो क्या मतलब कि मूल्य मतलब क्या देना होता है? तो कहे कि आपको कुछ हमको धान्य, चावल चाहे गेहूं देना होगा बदले में। तो कहे रुको रुको, ये तो हमारे पास है। दौड़, फिर भगवान दौड़े पीछे कि मेरे घर में है, और दौड़े तो यह बेचारी तो कह तो दी थी, इच्छा तो थी कि फल दे दूं, लेकिन इसे फल के जब बच्चा चला गया, दौड़कर भगवान घर में घुसने लगे, तो लगता था कि इसके प्राण भी निकल उधर घुस गए, पर शरीर से प्राण भी चले गए। अब लगता था कि मृत्यु लगी रोने, पश्चाताप होने लगा कि अरे मैं बच्चे को लौटा दिया, देने में क्या दिक्कत था, मैं दे देता था, इतना सुंदर लड़का था, देना चाहिए था। अब तो लगा कि उसके प्राण ही नीचे से यहाँ से निकल कर उधर निकल जाएंगे। लेकिन एकदम मृत प्राय हो गई, एकदम से चेतना विहीन, उसका रोने लगी, नेत्रों से आंसू बह रहा कि मैंने बच्चे को फल नहीं दिया। पश्चाताप करने लगे, रिपेंट करने लगे। थोड़ी देर के बाद देखी कि वो बच्चा हाथ में धान्य लेकर आया। तो भगवान क्या किए कि वहां से गए और मुट्ठी में, अब 3 वर्ष के बच्चे थे, 3.5 वर्ष उम्र था। आप कल्पना कर सकते हैं 3.5 वर्ष के लड़के का कितना बड़ा हाथ होता है, कितना आकृति हो। तो उसे लेकर, धान्य लेकर भर कर आए थे। जब भर कर आए थे, ले भगवान चढ़ रहे थे जहाँ टोकरी, तो अब इसका तो प्राण आ गया, इसका प्राण फिर से लौट गया। ये तो मर ही गई थी, भगवान गए थे तो लगी, देखी कि आ रहा है बच्चा, तो एकदम उसके प्राण फिर से लौट गए, चेतना आ गई, प्रसन्नता आ गई। अच्छा बच्चा आ रहा है, मैं उसको फल देना। जब भगवान लेकर ऐसे हाथ में लेकर आ रहे थे, तो जो जानते हैं ना, धन की अधिष्ठात्री देवी है। हम लोग तो इसकान में भक्त लोग कहते हैं ना, लक्ष्मी कहते हैं, रुपया कहने के बदले मनी के लक्ष्मी ही कहते हैं। डॉलर भी, पैसा भी लक्ष्मी है, लेकिन धान्य लक्ष्मी, धन की अधिष्ठात्री, धान्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी रोने लगी। उसमें जो हाथ में धान्य देवी थी, धान्य की अधिष्ठात्री देवी, वह कहने लगी कि कृष्ण, वैकुंठ में तो तुमने हमको अपने हृदय पर स्थान दिया है, मैं तुम्हारे वक्ष स्थल पर निवास करती हूँ, लेकिन उन लोगों में तुम्हारे चरणों में रहती हूँ। अब इस समय तो मैं साहस नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे चरणों पर रहूं, तुम्हारे छाती पर हूँ, मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, और आज हमको उठाकर तुम ले जाकर दूसरे को फेंक रहे हो, दे रहे हो। लक्ष्मी देवी, धान्य लक्ष्मी एकदम विकल हो, और वहां से हाथ से गिर गई, और पैरों पर भगवान चढ़ रहे थे, तो उसके पैरों पर लक्ष्मी जी प्रार्थना कर रही थी कि ना कृष्ण, मैं वैकुंठ आपके छाती की याचना कर नहीं सकती, मुझे इतना साहस नहीं है, इसके साथ आपके चरणों पर भी नहीं, मैं केवल आपके घर में आई हुई हूँ, और आज हमको आप घर से निकाल कर किसी दूसरे को देने आ रहे। तो सब धान्य लक्ष्मी थी, गिर गए। भगवान वहां के पीछे तो पहुंचे, तो वृद्धा थी, फल बेचने वाली टोकरी सामने रखी थी। भगवान आए, और भगवान को ये पता नहीं था, जल्दी जल्दी दौड़ कर आ रहे थे, और इसे कस कर नहीं पकड़े थे। तो जो छिद्र होता है अंगुलियों के बीच में, वो सारा धान्य लक्ष्मी जी तो नीचे
आकर कहे ठीक है मैं देता हूँ, लो और हमको फल दो, और ऐसे कह के अपना हाथ उलटे तो एक दाना बचा था उसके फल के ऊपर गिरा, और जैसे जैसे फल तो बड़े बड़े थे उसे अंदर वो घुस गया है। वो भी पता उसने देखी कि एक दाना गिरा है और वही दाना सरफेस पर नहीं रहा है। वो तो जानते हैं ना, फल था तो छोटा सा दाना था तो वो नीचे टोकरी में गिर पड़ा, दिखाई भी तो भगवान कहने लगा अब तो उनको फल दे दिया हमको दो। तो उस वृद्धा ने फल बेचने वाले का है कि नंद नंदन तुम कहते हो कि पूरा टोकरी का फल लेना है और इसके बदले मुझको केवल वो एक दाना ही दोगे, इतना ही उसका मूल्य होता है क्या? आप समझते हैं कि केवल नंद नंद है जसोदा जी के प्रिय पुत्र है, हमारे पूरा बड़ी टोकरी है उसमें भरा हुआ फल है, उसका दाम इतना ही होता है। तो भगवान पीछे मुड़ कर देखे, सचमुच देखे तो हाथ में तो कुछ नहीं, पीछे देखे तो एकदम लकीर, वो देखे कि वो धान का लकीर बना हुआ था। एक बड़े एकदम विकल हो गए, अब लोभ भी हो रहा था कि फल तो खाना ही है, फल लेना ही है। फिर कहने लगे कि तुम कहती हो कि फल किसको देना होता है, मेरी माँ हमको रोज दूध देती है, दही देती है, मिठाई देती है, पड़ोसी गोपियां भी हमको बहुत देती हैं, रोज खिलाती हैं। वो लोग तो हमसे कुछ नहीं लेती हैं, मैं देता भी नहीं हूँ और वो लोग हमसे मांगती भी तो तुम्हारा क्यों ऐसा आग्रह है कि तुमको हमसे मूल्य कुछ लेना ही है? वो लोग हमसे कुछ कोई नहीं डाल रहे, हम तो कोई कितना वो खिलाती हैं, देती हैं, मिठाइयाँ देती हैं, फल देती हैं, फल मिठाई देती हैं, दूध देती हैं, दूध और दही के ऊपर जो लेयर जमता है, क्रीम जमता है, मलाई देती हैं, और कुछ नहीं लेती हैं। मुझे मैं देता भी नहीं, मांगती भी नहीं है। और तुम कहती हो कि तो कहे कि बेटा तुमको लोग देती हैं क्योंकि तुम्हारी वह माँ है, माँ है तो माँ तो देती है। और ग्वाली ने और बेटे की बेटा तुम उनके गोद में बैठते हो और तुम उनको माँ कहते हो, तुम वो लोग इसलिए नहीं लेती हैं, क्यों नहीं तुमसे कुछ लेती हैं कि तुम उनके गोद में बैठते हो और उनको माँ कहते हो, इसीलिए तुमको नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेती हैं। तो वो कहे कि अच्छा तो ठीक है, जब गोद में बैठने देते हैं तो तुम हमको क्यों नहीं गोद में बैठाती हो? तुम क्यों नहीं बैठाती हो? वो लोग बैठाती हैं, माँ यशोदा बैठाती है और हम गोपियां, वृद्ध गोपियां हमको गोद में बैठाती हैं, तो तुम क्यों नहीं बैठाती हो? इतना सुनते उसका हृदय विकल हो गया, रोने लगी। कहेगी बेटा मेरा सौभाग्य नहीं है, ब्रह्मा जी ने, विधाता ने कर्मों के कारण हमको चंडाल परिवार में जन्म दिया है, मेरा शरीर एकदम अपवित्र है, तुम मेरे गोद में बैठ भी नहीं सकते हो और मैं तुमको गोद में ले ही नहीं सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। और कर्म फल की बात बताने लगे, कर्म फल के हमारा चंडालनी के परिवार में जन्म हुआ है, मेरा अधिकार नहीं है, ब्रह्मा जी ने हमारे ललाट में नहीं लिखा है। तो कृष्ण यह तो सुने तो वो तो समझ में नहीं आया एक कर्मवाद क्या होता है, कर्म का सिद्धांत कहाँ जन्म होता है, अधिकार, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात वो समझ गए कि शायद यह कहना चाहती है कि गोद में बैठने से हमारी माँ दे देती है, तो इसके भी गोद में बैठ जाऊंगा और इसको माँ कहूंगा तो शायद यह दे दे। इतना बात उनको थोड़ा सा अनुमान कर लिए, पूरा पूरा तो ज्ञान नहीं था, बाल्य आवेश था। तो फिर हाथ जोड़कर भगवान उसे
प्रार्थना करने लगे, अच्छा तुम ऐसा मतलब कि रो क्यों रही हो? पहले तो रो रही हो या जानना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान कहे कि अच्छा ठीक है, तुम कहती हो कि मेरी माँ जसोदा कुछ देती है बदले में नहीं लेती है, मैं उससे गोद में बैठता हूँ, उसको माँ कहता हूँ। तो मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाऊंगा और तुमको माँ कह दूंगा तो तुम फल दोगी ना? यह भगवान है, कितना मधुर वाणी। जब यह भगवान कहे तो ऐसा लगा कि उसके दोनों कान में कुछ अमृत को इसने उड़ेल दिया। इतना आनंद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई और फिर रोने लगी। एकदम उसको बोलने की क्षमता नहीं थी, बोल भी नहीं सकती थी। बोलना था तो भगवान यही कहे कि ठीक है, तुम कहती हो कि गोद में बैठने से, माँ कहने से फ्री मिल जाता है वस्तु, तो मुझे ही किसी भी कीमत पर फल लेना ही है। अपने लिए लेना है, हमारे मित्रों को खिलाना है, माँ के लिए भी लेना है, माँ जसोदा के सुंदर। तो बताओ, मैं तुम्हारे गोद में चढ़कर बैठ जाऊंगा और तुमको माँ कह दूंगा तो तुम फल दे दोगी ना? तो बेचारे इतना आनंद पर उसका बोला तो जाता नहीं था, बोलने की क्षमता नहीं थी, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, मुंह भरा हुआ था, लेकिन सिर हिलाकर सिर उसका हिल गया और हिला, उसका हिलाने की भी क्षमता नहीं थी, लेकिन जोग माया ने, पौर्णमासी देवी ने उसको सिर अफर्मेशन में हिला दिया, स्वीकृति दे दी। मैंने ऐसा सिर हिलाया तो समझ गए कृष्ण क्या हाँ कह रहे कि हाँ। इतना कहते ही भगवान छोटे से, आप देखिए भगवान को स्वरूप के 3 वर्ष का बच्चा है, दोनों हाथ उठाकर दौड़कर उसके गोद में बैठ गए, चढ़ गए और उसके बैठ गए। भगवान कैसे बैठे? पहले तो अपने दोनों हाथ, जो छोटे छोटे हाथ, उसे गले के, वृद्धा के, फल बेचने वाले के गले के उसमें डाल दिए। इसके बाद अपना मुंह बैठकर कुछ देता है, वह तो एकदम स्पंदन, उसको इतना आनंद आ रहा था कि वो तो बेचारे कुछ एकदम लगता था कि उसको एकदम स्पंदनहीन हो गया, प्राणहीन है आनंद के का। ऐसे भगवान पकड़ लिए उसके और पकड़ कर धीरे से, पहले तो ऐसे पकड़े थे, अपना छाती उसके छाती से लगाए थे, ऐसे पकड़े हुए थे। इसके बाद भगवान किया कि थोड़ा सा ट्विस्टे घूम गए, अपना पीठ उसके छाती की तरफ करे और अपना मुंह किए उसके कान के बाजू में, और अपने हाथ से उसका चिबुक, चीन कहते हैं इसको, पकड़ लिए। जब पकड़ कर एक हाथ से उसका चीन पकड़ लिए और एक हाथ से उसे उसका सिर के पास, पैर सिर के पास हाथ रखो उसके कान में, कहे कि माँ, मैं तो तुम्हारे गोद में बैठ गया ना, अब हमको फल दोगी ना, दे दोगी कि नहीं? अब हमको फल दो। अब तो मैं, तुम कहती थी कि माँ जसोदा गोद में बैठाती है, इसलिए तो मैं तुम्हारे गोद में बैठ गया हूँ, अब हमको फल दे दो, तुमको देना चाहिए, तुमने ऐसा कंडीशन रखा था। भगवान यीशु से कानों के मुंह, उसके कान के नजदीक मुंह कर धीरे धीरे बोल रहे थे, उसका चिबुक मैंने चीन को ऐसे एक हाथ से पकड़े थे, उन्हें विनय करते कि, और वह बेचारी रो रही थी। अब वह कुछ नहीं, केवल पता नहीं उसके नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, उसका हृदय था वो मेल्टेड हो गया, पानी हो गया जो हृदय, और सब वो हृदय निकलने लगा। भगवान को बार बार भगवान पूछ रहे थे, माँ तुम रो रही हो, तुम कह रहे फल देने के लिए, अभी रोने क्यों लगी? और इसी समय ऊपर से भगवान देखे, और तो कोई नहीं देख सका, वो अभी बेचारी नहीं देख सकी, उसका तो इतना नेत्रों से इतना आंसू बह रहा था कि देखने का, बोलने की क्षमता नहीं। ऊपर से आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, एकदम आकाश से दिव्य पुष्पों की चारों तरफ उसके भगवान के ऊपर, टोकरी के ऊपर, इसके ऊपर। तो भगवान को ऐसा लगा कि वो टोकरी फिर से ढक जाए, फल ढक जाएंगे। कह तो रहे थे तो दृष्टि फल के तरफ थी। तो फिर कितना देर तक रहे, किसी को तो कोई देखता नहीं था, केवल भगवान ही जाने, वो बताए नहीं कि। इसके बाद भगवान उसे उतरे और उतर कर जहाँ बैठी थी
वो तो निश्चेष्ट हो सकी थी, लेकिन जोग माया ने, पौर्णमासी देवी ने फिर उसको हेल्प किया और उसमें चेतना आ गई। फिर सुबह मरी जैसा हो गई थी बुद्धि, लेकिन फिर उसमें चेतना आ गई। चेतना आ गई तो देखी कि कृष्ण वह बैठी है, बीच में टोकरी है, उस टोकरी में फल है और उसके नेक्स्ट साइड बाजू में कृष्ण खड़े हो यही कहते कि माँ मैंने तुमको दे दिया, अब तुमको सब फल देना होगा, हमारे मित्र, हम अकेले नहीं है, माँ को खिलाना है, माँ के लिए हम कुछ ले जाना है, हमारे मित्र भी हो, सब फल दे दो। देखिए सौभाग्य उसका, लक्ष्मीपति हैं। हम लोगों को जो कर्म फल दाता कहते हैं, आप कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन इवेंचुअली कर्म फल दाता भगवान है। सबको देते हैं, देने वाले हैं। लेकिन आज एक फल बेचने वाली के पास माँ कहकर अन्य विनय कह रहे हैं, विचलित हो एकदम उसके लोभ इतना है कि जल्दी से फल को खाना है, मित्रों को खिलाना है, माँ को दिखाना है कि इतना बढ़िया सुंदर फल है। ऐसे हाथ जोड़कर लक्ष्मीपति मांग रहे हैं। सबके कर्म फल दाता वो हैं। आज वे फलों की याचना कर रहे हैं, सामने को याचना कर मांग रहे थे। उसने कहा कि बेटा ठीक है, तुमको मैं फल दूंगी, लेकिन तो कितना तू कहते हो कि सब ले जाना है, तो तुम्हारे इसमें कैसे आटेगा? तो इतना एक बार भर दो, मैं फिर से रह कर फिर आ जाऊंगा, बचेगा तो। तो भगवान ऐसे हाथ जोड़कर करके उस बेचने वाली ने अपना लेफ्ट साइड हाथ उसके पाम, उसके नीचे भगवान के दोनों हाथों के पाम के नीचे अपना लेफ्ट साइड सहारा के लिए, छोटा सा बच्चा है, इतना भार नहीं सह सकेगा लेके, और दाहिने हाथ से फल देने लगी एक एक करके। 1 2 3 4 5। आश्चर्य को, उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़ा टोकरी था, सारे पूरे टोकरी का जो फल था भगवान के दोनों हाथ में आ गया, एकदम एक एक आ गया। केवल एक जो दाना दिए थे, भगवान एक दाना दिए थे, एक ही दाना बचा था, गिर पड़ा था। तो उसने देखा कि उसका कुछ रंग परिवर्तन हो गया। पहले तो दाना था, हमें पता नहीं वो गेहूं था कि चावल था, लेकिन वो बदल गया था, एकदम हीरा बहुमूल्य रत्न हो गया था। इसने एक एक करके भर दिया। भर दिया तो सभी फल, अब एक भी फल उसने बचा नहीं, पूरा पूरा टोकरी खाली हो गया। फिर उसने समझाया कि बेटा देखना, सावधानी से जाना, गिर न जाए। तो कहा कि माँ चिंता मत करो, तुम, धान गिर गया था, उस समय ध्यान नहीं था, जल्दी जल्दी आना था, इसलिए हम घर से अन्न गिर गया था। फल नहीं गिरेगा, मैं एकदम धीरे धीरे जाऊंगा, अपनी माँ को दूंगा, फल गिरेगा नहीं हमको। तो वह फिर भगवान फल लिए, फल को दोनों, तो बड़े दोनों में भरा हुआ था फल था, तो जल्दी तो उस फल को देखते हुए और धीरे धीरे अपने घर के तरफ प्रवेश करने लगे। तो प्रवेश करने लगी तो वह तो बेचारी केवल रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसका प्राण ही भगवान के साथ जा रहा है, अच्छे से चला ही गया, जा रहा है, चेतना था, प्राण था, मन था, भगवान जा रहे थे, भगवान के साथ साथ निकल कर सब लोग चले, उधर ही चले जाए। भगवान एक पॉइंट पर गए, अपने आंगन में, मैंने बैक डोर से ही प्रवेश किए, और प्रवेश किए तो भगवान तो उछल हो गए, नेत्रों से तो उछल हो गए, लेकिन नेत्रों से तो उछल हो गए, लेकिन उसको लगा कि उधर से दौड़कर भगवान आकर हृदय में घुस गए, एकदम हृदय में प्रवेश कर गए और सचमुच प्रवेश कर गए। अब उसे यही कुछ नहीं ध्यान था, यही था भगवान की जो कमनीय रूप था, कैसा उनका बाल था, कैसे उनके नेत्र थे, क्या वो बोलते थे, तो जो शब्द था वो एकदम गूंजने लगा। तो क्या कहते हैं गूंजने को, आप कहते हैं ना, उसका वाइब्रेशन मिटता ही नहीं था, लगता था कि अभी बोल रहे हैं, वाइब्रेशन सुन रहे, वही सुन रहे कि कह रहे हैं कि माँ हमको फल दे दो, जो जो कुछ बोले थे वही वाइब्रेशन
क्या कहते हैं, हम गूंज रहा था उसके, और वही रूप जैसा देखी थी वैसा हृदय में उसको देख रहा था। इसके बाद उसने टोकरी उठाया, तो अब टोकरी उठाने में तो परिश्रम था नहीं, एकदम से खाली टोकरी था, उस पर सिर पर रख ली। और किधर जाना है, कहाँ जाना है, कुछ अब पता नहीं है। घर की स्मृति थी, रास्ते को सब उधर उसके अंदर आते, केवल अब कृष्ण ही याद आ रहे थे। और किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, उसको खुद पता नहीं है। जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, और वही भगवान का रूप ही उसके हृदय में बसा हुआ था। उसको भगवान बोले थे, वही वो उसके मन में गुंजित हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। वही रूप, ऐसा उनका पैर, वैसा पोशाक, सब कुछ वही दिख रहा था। चल रही थी तब एक पॉइंट पर उसने देखी, उसे पता नहीं कि उसका भार बढ़ने लगा था। एकदम खाली टोकरी थी, लेकिन वो भार तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इसे भार कैसे बढ़ रहा है। तो भार जब अतिशय भार हो गया तो उतारी तो वो रत्नों से एकदम भरा हुआ था, दिव्य रत्न, उसकी कोई कीमत वह कितना धनी हो गई थी, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे वो रॉकफेलर से भी, चाहे मुकेश अंबानी से भी ज्यादा उसके पास धन था। अगर कितना धनी, तो वो लोग भी एक बार उसका माने क्या कहते हैं, राइवरेट नहीं कर सकते हैं। उसके पास कितना वो आ गई, फिर वो देखी तो फिर रोने लगी। ऐसे कहने लगी, कृष्ण हमको आप, ऐसा लगता है कि मैंने आपसे आग्रह किया था कि हम कुछ देना होगा, उसके बदले में आपको फल दूंगी, तो शायद उसलिए दें कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, सब हमको नहीं चाहिए, हमको तो अब आप ही चाहिए। मेरी वंचना मत कीजिए कि आप चले गए, अब आप अपने के बदले में मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, घर जाने का तो कोई प्रश्न नहीं है, कुछ करने का प्रश्न है, मैं वहीं आपसे आपके ही पास रहूंगी। आप नहीं मानेंगे तो मैं माँ यशोदा से आग्रह करूंगी, माँ यशोदा का तो हृदय कृपामय, कृपालु होते हो, हमको स्थान दे दे, मैं वहीं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा लग रहा था कृष्ण तो थे ही उसके हृदय में, तो लगता है। और इसके बाद अब जैसे दैवयोग से भवन के गांव में तो गई, याद तो नहीं था किधर जाना है, गांव में गई, कुछ दिन तक रही गांव में, विक्षिप्त अवस्था उसकी बनी रही। कुछ दिन के बाद समझ में लोगों को, गांव वालों को नहीं आता था कि बेचारी को क्या हो रहा था, नेत्रों से आंसू प्रवाहित होते रहते, रोमांच होता था, रोती रहती थी, कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी। बेटा तुम कहाँ गए, हमको छोड़कर किधर चले गए, वह कहती रहती थी, रोती रहती थी। और एक दिन घर से निकली, एक ब्रज के ही वृंदावन के निबिड़ बहुत घना जंगल था, उसमें प्रवेश कर गई। और फिर गांव वालों ने लौटी नहीं, कहाँ चली गई, किधर से, किसी को पता नहीं चला कहाँ गई। कुछ दिन तक गांव में रही, लेकिन लोग देखे थे कि जंगल में जा रही अदृश्य प्रवेश कर गई। इसके बाद वो न तो लौट, किसी को पता नहीं लगा वो जी रही है, मर गई, क्या हुआ पता नहीं लगा। तो वह तो उस फल विकरणी की बात हुई। भगवान फल लेकर आए, आंगन में आए, तो उनकी जो परिचारिकाएं थी, सेविकाएं माता ने नियुक्त किया था, वो देख रही थी, वो सब ये देख रही थी दूर से, क्योंकि दूर नहीं, घर से बाहर तो निकल गए थे लेकिन दूर नहीं जा रहे, इसीलिए देख रही थी क्या क्या लीला हो रही। माँ यशोदा तो पूजा गृह में थी, डीटी कक्ष में थी, वो श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगा रही थी, आरती कर, उसमें उसको तो बेचारी नहीं देखी। लेकिन भगवान जब लौटे, घर में प्रवेश करे, तो माँ का पूजा भी समाप्त हो चुका था, आरती समाप्त हुआ था। आई तो देखी कि बहुत बढ़िया बढ़िया फल लड़का लाया, हमारा पुत्र फल लाया है। तो पूछी कि माँ ने पूछा कि बेटा फल कहाँ से लाए हो, किसने दिया।
माँ को शौक था कि कहीं से चुरा कर लाया, और चुरा तो माखन चुरा था, फल किसी का चुरा कर लाया, और शौक था कि कहाँ से तुम लाया। तो कृष्ण थोड़ा सा डर गए कि माखन लेते थे तो डांटी फूटती थी, इस तरह के फल लाए थे, इसलिए हो सकता डांटेगी। अब क्या पता है बच्चे को कि लाने, वो तो प्रेम से लाए थे देने के लिए, तो वो तो नहीं बता सके डर के मारे। लेकिन उन लोगों ने कहा, परिचारिकाएं जो दूर से देखी थी, उन लोगों ने भगवान के बिहाफ में कहा कि माया गया था और एक फल बेचने वाली थी, उससे लाया है। तो उससे फल लाया। तो माँ ने पूछा कि बेटा तुम फल लाया तो उसको कुछ दिए नहीं, फल बेचारी बेचने आई थी तो दिए कि ऐसे ही लाए हो। तो कहे कि माँ मैं देना तो चाहता था, माँ मैं तुम्हारे डर से फिर दोबारा नहीं आया, एक बार ले गया था देने के लिए गिर गया, दोबारा नहीं आया तो उसने फ्री हमको ऐसे ही दे दिया, वो ऐसे ही दे दिया। कुछ ने तू बुलाया क्यों नहीं उसको, कुछ हम दे देते, मैंने किसी से लिया वो तो तुमको देना चाहिए था। बेचारी किसी कारण से नहीं दी तो तुमको आना, हमको लाना चाहिए था ना, जो तुमको कुछ देता है उसके बदले में कुछ को देना चाहिए ना, ऐसे कैसे क्यों करते हो। इतना धन है, कोई बेचारी गरीब होगी बेच रही होगी, उसको ऐसे ही लौटा दिया। तो भगवान कहे कि मैं तो कह रहा था, पहले कहा था कि मैं कॉल दे दूंगा आ जाना, लेकिन वह नहीं तैयार हो रही थी। मैंने आज ही कुछ लेना चाहती थी और आज हमारे पास कुछ था नहीं था। तो उसने कहा कि तुम हमको माँ कह दोगे और मेरे गोद में बैठ जाओगे तब मैं फल दे दूंगी। तो इतना भी भगवान कह रहे थे तो उन लोगों ने, दासियों ने कहा कि माँ इसको थोड़ा स्नान करा दो। एक चंडाली बहुत गंदा उसका कपड़ा था, एकदम गंदा, वृद्ध थी, उसके गोद में बैठा था, जाकर अपवित्र हो गया। उसको माँ कहा था, उसके गले से लिपटा था, उसका आंसू इस पर टपका हुआ है, इसको स्नान करा लो। एक वृद्धा स्त्री को माँ कहा था और उस गोद में बैठा था, ये लोग देखी थी, दूर से एकदम देख रही थी। तो माँ जसोदा तुरंत प्रश्न की, बेटा तूने माँ कहा, तो हाँ माँ, तो बहुत प्रश्न की। उन लोगों से कहा गया, अरे तो मेरा तो भारी सौभाग्य है कि मेरा पुत्र किसी भी स्त्री को माँ कहे और उसके गोद में बैठे तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। कोई स्त्री के गोद में बैठेगा, माँ कहेगा तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो उस आशीर्वाद की कृपा, उस आशीर्वाद से, स्त्रियों की आशीर्वाद से हमारे लड़के का अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बड़ा होगा, बुद्धिमान होगा। फिर पूछे कि बेटा तुम बैठे थे ना, तो कि हाँ बैठा था। तो फिर माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, ऐसे दुनिया की कोई भी स्त्री है ना, जो ही तुम्हारे सामने आता है तो तुम उनको माँ कहना, उनके गोद में बैठना। ऐसे क्या होगा, ऐसे जानते हो ऐसे क्या होगा, माँ कहोगे तो उनका वात्सल्य तुम पर होगा, उनके गोद में बैठे तो आशीर्वाद देंगी, तो तुम बढ़िया से तुम्हारी पढ़ाई फलोगे फूलोगे, तुम बड़े अच्छा तुम्हारा से। बेटा तुमने भला किया कि एक ही तुमने गलती किया कि उसको लाना चाहिए था, हम लोग सत्कार किए। तो भगवान स्वीकार भूल किए कि माँ मैं मुझको तुमसे डर रहा था कि शायद तुम क्या कहोगी, इसीलिए मैं उसको, तो ठीक है दूसरी बार आना आएगी तो ने अपने साड़ी का अग्रभाग आंचल होता है उसे फैलाया दिया और भगवान कृष्ण पूरा फल उसके दे दिए। तो इतना सुंदर फल था, उसमें स्मेल भी आ रहा था और भगवान इतनी प्रसन्न, पहले तो डर रहे थे कि माँ हमको डांटे फटकारेगी, डांटे गई तो अप्रिशिएट कर रही है। तो खूब खुश हुए और या बड़े खुश हुए, माँ को दे, प्रथम कमाई थी अब तक
प्रथम कमाई थी। इनको लग रहा था कि हमने, हमारी माँ खुश है, हमने जितना पूरा फल दे दिए। और ये देते देते तब तक हल्ला हो गया था, दूसरे बच्चों को पता लगा और उसका फल का इतना सौरभ, फ्रेग्रेंस आजू बाजू में फैला था कि सब झुंड के झुंड लड़के दौड़ कर आ रहे थे। हल्ला हो गया था, कृष्ण कन्हैया हमारे फल लाया है, फल लाया है। माँ यशोदा के सामने देखे तो उतना सुंदर फल, देखने में खूब सुंदर पीले पीले फल थे, नीले कुछ लाल, ऐसा खूब। बच्चे खुश है, मचल लगे। माँ अभी कृष्ण गोष्ठी भी कर रहे थे, मैंने लाया है। वो अपने को आते, मैं आज लाया हूँ, मांग कर लाया हूँ, हमको एक माँ ने, हमको हमारी दूसरी माँ ने दिया है। अब यही कह रहे हैं कि दूसरी माँ है, उसको तुम लोगों को ही मैं, तुम लोग फिर आएगी तो तुम लोगों को भी दिलाऊंगा। और इसके बाद माँ यशोदा बड़े सब फल को ली, सभी को बैठाई। ठीक है, सब लोग बैठो आंगन। तो अब तो सैकड़ों बच्चे गांव के आजू बाजू के आ गए। कृष्ण को भी, ठीक है सब लोग बैठो। तो कृष्ण को सेंटर में करके बैठाए और माँ यशोदा स्वयं उन फल को बांटने लगी, सही बच्चों को बांट रही थी। आश्चर्य की बात है कि जितना फल था अंचल से ही बांट रही थी, सही बच्चों को उसको देना। तुम आओ श्री राम, तुम आओ, वो लेकर जाता था, सबको बांट कर बैठ कर खाने बांटते रहे, खत्म हो जाता था, फिर आते थे। लेकिन थोड़ा भी कम नहीं पड़ा, सैकड़ों हजारों लोग फिर और गोपियां आ गई और वृद्ध स्त्री आ गई कि कृष्ण आज फल लाया है, बांट वितरण हो रहा है। हल्ला हो गया पूरा गोकुल में। गांव की वृद्ध स्त्रियां सब लोग, कृष्ण आज फल लाया है, माँ फल बांट रहे, तो सब लोग एकदम पूरा गांव के लोग पूर्ण तृप्त हो गए। और कुछ ले भी गए हाथ में, खा लिए। एक दो अपने, किसको बच्चे नहीं आए थे, किसी के बच्चे नहीं आ पाए तो उसको देना है, उसको खिलाना है, उसको खिला। और वह फल कम नहीं पड़ा। तो यह भगवान की लीला हुई थी हेमंत महीने में। यह जो काल चल रहा था, इसको शरत काल, शरत काल के 2 महीने आश्विन और कार्तिक, ये है शरत काल है। और नेक्स्ट जो 2 महीने आता है वह हेमंत काल है। तो भगवान की यह लीला हेमंत काल में हुई थी। भगवान की अतिशय कमनीय लीलाओं में से है। ऐसे बहुत से टीकाकारों ने बहुत इस पर विचार किया हुआ है, भगवान की वह लीला। तो हम संक्षेप में अपने टाइम बाउंड के अनुसार, 5 हमारे यहाँ 6:55 हुआ है, 5 मिनट कुछ रखते हैं प्रश्नोत्तर के लिए। जल्दी करना चाहिए, लेकिन पता नहीं है इंटरनेट कब डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ ऐसी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण महाराज। हम भी देख रहे थे। हाँ देखो, ये पिक्चर मैंने निकाला है, वो फ्रूट वाली का। हाँ फ्रूट वाली का, या ठीक है। तो पूरा दे दिए थे फल। हाँ आप लोग होते तो आपको भी एक फल मिल जाता, लेकिन जय जय हो महाराज, हमको चाहिए। महाराज हम लोगों को आज मिल गया, वास्तव में वो फल मिल गया। और हम बात है, वास्तव में आप उस पानी फल के का द्वारा आस्वादन कर लिए, आपने दे दिया। आज इतनी रस भरी कथा आपने सुनाई, इतना आस्वादन हुआ कि कैसे कहेंगे कि वो फल नहीं मिला। वो तो फल मिला, आज मिल गया, और उसका स्वाद हम लोगों को बहुत अच्छी तरह, बहुत आनंद आया महाराज। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। अलग अलग आचार्य अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं इस कथा के बारे में। हाँ, मैंने अरे बहुत सा बातें हैं, हालांकि भागवतम में तो कोई 2 श्लोकों में है। हम तो उसमें जितना 1 घंटा में फिट कर सकता था, उसके स्वभाव को वह कैसा था, उसको उसके बच्चे थे नहीं थे, खूब विचार हुआ है। जो स्त्री फल बेचने वाली थी, उसका मनो माने कुछ स्त्रियों में अति बच्चों के प्रति अतिशय वात्सल्य होता है,
कुछ कारण से, तो सारा मतलब तो हम लोगों के पास तो सारा टाइम बाउंड है, इतना ही करना है इसलिए। और हमें भय लग रहा था कि कहीं इंटरनेट में एक बार डिस्टर्ब हो ही गया। नहीं, बहुत बढ़िया आनंद हो गया। ओस भी भद्रपुर आप कहते हैं ना, वो हमें याद है आप कहते हैं तो, लेकिन अब बहुत लोगों की बातें उतना फिट नहीं कर सकते। आप एक बार बताए थे मिसकैरेज होता है तो उस बच्चों को, उस स्त्रियों को और भी पुत्रों के प्रति, किसी बच्चे के प्रति बहुत वात्सल। तो बहुत से आचार्यों ने ये हम जो बताए इसे 7 दिन भी, 7 दिन तो नहीं, हम तो लेवल बहुत लोग जो जानते हैं तो चाहे एक एक बताएं तो 7 घंटे भी लग सकते हैं एक एक चीज डिटेल बताने पर। फलों के नाम है। ठीक है, तो हरे कृष्ण महाराज। हाँ मेरा एक प्रश्न है, फल वाली को चंडाल क्यों बनाया था ब्रह्मा जी ने? तो ब्रह्मा जी जाने। तो ब्रह्मा जी क्यों बनाए? और तो मैं, आप डायरेक्ट ही ब्रह्मा जी से पूछिए। ब्रह्मा जी से मैं भी अभी पूछा नहीं हूँ, एक दिन किसी दिन ब्रह्मा जी से मुलाकात होगी ना तो मैं पूछूंगा चंडालिन क्यों बनाई थी। आप भी डायरेक्ट कभी समय मिलेगा ना, ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई तो पूछना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न कालिंदी माता जी आप कुछ कहिए। आप ही के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर यह घटना घटी थी, गोकुल एकदम वहीं से बहती है जमुना जी। महाराज बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छा लगा। जरा एक हम साथ आपके साथ कथा में वहाँ यमुना के किनारे पे ही है, ऐसा लगता था। प्रयास कीजिए कि आपसे भी किसी दिन कुछ मांगने के लिए कृष्ण आ जाए। प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष नहीं तो कभी स्वप्न में भी मांग लें तो उससे भी संतोष हो जाए। वो तो हमारा भाग्य, अहोभाग्य होगा महाराज। हम इतने तो कुछ करते नहीं, फिर भी प्रयत्न करते जब करने का, सब करने का। और बड़े महाराज कैसे है महाराज जी? ठीक है, बढ़िया है। ट्रीटमेंट चल रही है? हाँ वैसे चल रहा है बढ़िया से इस समय तो। और अब इस समय तो दूसरा काम नहीं, महाराज गिरिराज जी के दर्शन करने सुबह शाम जाते हैं 2 बार, और दिन में बस ट्रीटमेंट नहीं करते रहते हैं कुछ कीर्तन। महाप्रसाद प्रभु पिक्चर भेजते हैं तो अच्छा लगता है महाराज का देखना। हाँ, और लगभग महाराज लगभग 2 बार, किसी दिन भांडीर बन, किसी दिन एक दिन भोजन थाली पर पल महाराज गए थे, परसों आज पिक्चर देखा महाराज का भोजन थाली पे महाराज प्रसाद ले रहे थे। दर्शन करने के लिए महाराज रोज ही यही है कि शीशा विंडो नहीं खोला जाता है, वो रिस्ट्रिक्शन है। तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण, जय राधे श्याम महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जय राधे श्याम। राधे 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 राधे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।